ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है। आप सब पीटीसी का लॉन्ग फॉर्म सबको पता है क्या? व्हाट इज पीटीसी? प्रीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। आप सब प्रचार करना चाहते हैं 100% और नॉट? आप सब प्रचार करने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं या इस कोर्स में ज्वाइन हुए हैं प्रचार करने के लिए? हाँ, तो सबसे पहला ये समझिए कि हमारा मूवमेंट जो है ये प्रचार का मूवमेंट है। इस्कॉन मूवमेंट जो है ये प्रचार का मूवमेंट है। प्रभुपाद ने कहा है प्रीचिंग इज द लाइफ, मतलब प्रचार करना प्राण है। नहीं तो जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता है वो मृत के समान है, मरे हुए शरीर के जैसा है, ऐसे प्रभुपाद ने कहा है। तो हमारा मूवमेंट जो है प्रचार का मूवमेंट है। तो कभी कभी हमारे वैष्णव आचार्य ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता है तो उसे 64 माला जप करना चाहिए, उसके बगैर भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अगर 64 माला नहीं करना है तो निश्चित रूप से प्रचार करना सीखिए, ठीक है ना। प्रचार करना इतना इम्पोर्टेंट है और इतना महत्वपूर्ण है। तो स्पेशली इस्कॉन के डिवोटीज को या गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो है, हाँ हम सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है कि नहीं? हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा मेरी आज्ञा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरी आज्ञा है, आप सब गुरु बन सकते हो। ये उपदेश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है या गुरु तारे ये देश। तो इतना सरल, मतलब गुरु जो भी भगवान के इस भगवत गीता का, भागवतम का, वटेवर आध्यात्मिक प्रचार करते हैं वो सब गुरु है चैतन्य महाप्रभु के अनुसार। और चैतन्य महाप्रभु हम सभी को गुरु का सर्टिफिकेट बहुत इजीली दिए है। कोई बहुत बड़ा एग्जाम देना नहीं है गुरु बनने के लिए। जो भी जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो भी कृष्ण का उपदेश, कृष्ण का उपदेश क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता आप जो सुनते हैं वो दूसरों को जाकर सुनाना, हाँ यथारूप में ऐसे सुनाकर आप भी गुरु बन सकते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के। और भारत भूमि में जितने भी भक्तगण है या भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पर उपकार का अर्थ है दूसरों का भी उद्धार करना, समझ गए ना। भारत भूमि में जन्म लेने के बाद सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है, समझ गए ना। मोस्टली इवन भक्त बनने के बाद भी कई लोग तो सिर्फ अपना भजन करते हैं, 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे और थोड़ा मंदिर जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, आ जाएंगे, ये है। बट ये साधारण भक्तों में गिने जाते हैं। इफ यू वांट टू बिकम स्पेशल, आपको सचमुच चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा को प्राप्त करना है तो हमें प्रचार करना पड़ेगा। या जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त करना है या इसी जन्म में, कहो इसी जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो प्रचार करना पड़ेगा। साधारण भक्ति से तो कहीं जन्म, 1 2 3 4 5 10 जन्म के बाद भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, लेकिन इसी जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो हमें प्रचार करना सीखना चाहिए। समझ रहे हैं प्रचार का इंपॉर्टेंस? प्रीचिंग इज द एसेंस, जीवन का सार है प्रचार। आप समझ रहे? प्रभुपाद ने कहा है प्रीचिंग इज द एसेंस। एसेंस मतलब सार,
प्रीचिंग इज द एसेंस। सार किसका? जीवन का सार। मतलब हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, और इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत हमें हमारे ध्येय को प्राप्त करना, किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? प्रचार के माध्यम से। तो प्रचार ही सार है। प्रीचिंग इज द एसेंस। तो हमें प्रचार करना है। तो अभी प्रचार करने के भी कुछ टेक्निक्स है, सिस्टम्स है। आप स्वाभाविक रीति से प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रचार का जब तक टेक्निक्स पता नहीं है, कैसे प्रचार करना चाहिए, क्या हम कैसे सुन रहे हैं, तो टेक्निक्स जब तक पता नहीं है तो हम प्रचार अच्छी तरह से कर नहीं सकते। तो प्रचार करेंगे भी तो लोग टिक कर नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं? लोग क्या है? टिक कर नहीं रहेंगे आपके साथ जुड़े नहीं रहेंगे। आप प्रचार कर रहे हो लेकिन कुछ चीजों या कुछ सिस्टम का पता नहीं है, तो आपके साथ लोग जुड़े नहीं रहेंगे। तो जुड़े रहने के लिए वो टेक्निक्स और सिस्टम्स को जानना जरूरी है प्रचार के लिए। समझा? तो भगवान ने भी जो भगवत गीता बोली है, उस समय भी उन्होंने सिस्टमेटिक अर्जुन को एक ज्ञान दिए है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा भगवान। समझ गया? सारे धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ। ये इस तरह से डायरेक्टली भगवान नहीं कहे, मन मना भव, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। भगवान डायरेक्टली नहीं कहे। तो एक सिस्टम है, कैसे कैसे लोगों को, नव भक्तों को किस तरह से कल्टीवेट करना और कब क्या ज्ञान देना, एक सिस्टम है। तो हम भी कभी कभी आपको कहते हैं कि डायरेक्टली भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ने से पहले प्रभुपाद के छोटे ग्रंथों को पढ़ो, है ना। छोटे ग्रंथों में क्या है? तत्व है। तत्व के उपरांत फिर रस है। डायरेक्ट रस आप ग्रहण नहीं कर सकते हो, आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे डायरेक्ट रस की बात जब करते हैं। तो तत्व को जानना जरूरी है। समझ गया ना? तो तत्व मतलब सिस्टमैटिक या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे चीजें जो है वो तत्व में आते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। सभी भक्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, भक्तों के प्रति, क्योंकि आप प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हो। सभी को प्रचार करना है ना। नवद्वीप नवीन प्रभु, प्रचार करना है। रूपेन, कृष्ण वसिता, अपेक्षा माता जी, रीटा, हसमुख प्रभु, रोहित, राहुल, आप सब प्रचार करना चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। तो हम पहले ये देखते हैं कि प्रचार कैसे करना है। उसके पहले 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। लिख लो, 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो ज्ञान, समझ गया ना। सबसे पहला नॉलेज, वो थेरोटिकल, इसको थेरोटिकल नॉलेज बोलते हैं। ज्ञान का मतलब थेरोटिकल, आपको पढ़ना है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ता वो प्रचार नहीं कर सकता। परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, अगर तुम्हें 1 घंटा प्रचार करना है तो 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा प्रचार अगर करना है, 1 घंटा बैठ के आसन पर बैठकर क्लास देना है, तो कितने घंटा पढ़ना पड़ेगा? 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तब जाके हम अच्छी तरह से 1 घंटा बोल सकते हैं। For 1 hour, so you have to read for 7 hours. अभी 7 hours, अभी अगर हफ्ते में 1 दिन आप प्रचार करोगे, समझो रविवार को आप प्रचार कर रहे हो, आपको क्लास लेना है रविवार के दिन,
तो आपको 7 दिन 1-1 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। कौन से टॉपिक पर? जो टॉपिक पर आप रविवार के दिन बोलने जा रहे हो, वो टॉपिक पर आपको 7 घंटा रोज 1-1 घंटा, मतलब 7 दिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 1 घंटा बोल पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गया ना? जो पढ़ नहीं पाते, पढ़ना मतलब भी आई एक्सरसाइज नहीं, आंखों का व्यायाम नहीं। पढ़ना मतलब आप समझिए, पढ़ना मतलब क्या है। कई लोग तो क्या है, लेते हैं किताब, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ना चालू कर दिया, तोते के जैसा पढ़ते हैं, तोते के जैसा पढ़ना चालू, बाद में पता चलता है कुछ पता ही नहीं चला। पूरा 2 पेज 3 पेज 4 पेज 10 पेज पढ़ा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो इसको क्या कहा गया? आई एक्सरसाइज, आंखों का व्यायाम, समझ ना? तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, आपको आंखों का व्यायाम नहीं करना है। पढ़ना मतलब यू हैव टू टेक नोट्स। उस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पैराग्राफ का सार क्या है, वो निकालना पड़ेगा आपको, समझ गए ना? अगर सपोज तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, समझो कि भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे हो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये श्लोक पढ़ रहे हो और उसका तात्पर्य पढ़ रहे हो प्रभुपाद का। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रभुपाद ने जो लिखा है वो श्लोक से संबंधित है क्या, इससे बाहर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने उस श्लोक से संबंधित ही लिखा होगा, और वो श्लोक से संबंधित लिखते समय हो सकता है कि 2 पेज लिखा है, 3 पेज लिखा है, 4 पेज लिखा है, कोई भी तात्पर्य। तो हर एक तात्पर्य में पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ सुंदर वामन, डू यू नो? अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद बोलते मुझे, अनुच्छेद। अनुच्छेद, ओके, पैराग्राफ, अनुच्छेद। तो एक वो पैराग्राफ में, एक वो अनुच्छेद में आपको वो होगा 10 लाइन का, कभी 5 लाइन का, कभी 15 लाइन का भी वो पैराग्राफ होगा, लेकिन उसका सार आपको 1-2 लाइन में निकालने आना चाहिए। आप समझ रहे हैं? उसका सार आपको 1-2 लाइन में निकालने आना चाहिए। इन शॉर्ट, सपोज 15 मिनट का लेक्चर मैं 2 मिनट में कैसे बोल पाऊंगा, आप समझो ऐसा। तो वो पैराग्राफ आप 2 लाइन में सार लिखना सीखना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू रीड थरली कि क्या कहना चाह रहे हैं इसके पीछे, समझिए? तो आप समझिए, अभी वाइस वर्सा आ जाते हम। तो अभी सपोज वो श्लोक के आधार पर प्रभुपाद ने अगर 5-6 पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो वो 5-6 पैराग्राफ का सार क्या होगा? वो श्लोक होगा, है कि नहीं? वो 5-6 पैराग्राफ का सार श्लोक होगा कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि श्लोक से संबंधित ही उन्होंने तात्पर्य लिखा है, तो वो तात्पर्य में जो 5-6 पैराग्राफ्स होंगे उसका सार होगा श्लोक। तो हर एक पैराग्राफ का सार जो है आपका, वो श्लोक से संबंधित होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हर एक पैराग्राफ का सार आप जो निकालोगे एक लाइन में, तो वो श्लोक से संबंधित होना चाहिए, या किसी तरह से वो श्लोक से संबंध करने के लिए आपको आना चाहिए। आप समझे? तो इसको कहा गया थ्योरेटिकल नॉलेज। इसको क्या कहा गया? थ्योरेटिकल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, नॉलेज। तो आपको पढ़ना है, पढ़ने पे जोर देना है, ठीक है? एंड सेकंड कम्स स्किल, किस तरह से वो बोलना चाहिए। जो पढ़े हैं वो किस तरह से हमें बोलना चाहिए, उसको स्किल्स कहा गया है। हिंदी में स्किल्स को क्या कहते हैं?
कौशल्य। कला, कौशल्य, कौशल्य। कौशल्य, वेरी गुड, कौशल्य। तो वो कौशलता आपको आना चाहिए कि किस तरह से बोलना है, जो मैंने पढ़ा है वो किस तरह से बोलना है। आप समझ में आ रहा है? तो वो बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, आईने के सामने बैठकर जो आपने पढ़े हैं वो आप अपने आप को समझाना है। सभी के घर में कबर्ड तो होगा ना, हाँ, कबर्ड को आईना तो होगा कि नहीं? ड्रेसिंग टेबल टेबल के ऊपर बैठो, जो पढ़ा है वो सामने वाले व्यक्ति जो सामने आईने में दिख रहा है उसको समझाओ। किसी को तो बोलना है ना आपको, है ना? दीवार को बोलेंगे तो है ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो आप किसी के सामने बोलना, तो आप आपके सामने जो चित्र है, आपके सामने जो व्यक्ति है, जो आप ही हो, तो उनके सामने बोलना चाहिए। नहीं तो किसी के सामने भी, अपने से भी जो छोटे हैं, हाँ, तो कोई प्रभु जी है तो पत्नी को समझाएंगे, पत्नी को बोलेंगे, पत्नी है तो अपने बच्चों को या पति को, फ्रेंड है तो फ्रेंड्स को, ऐसे। तो आपको बोलने आना चाहिए, ये स्किल्स है। ये स्किल्स डेवलप, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक ये स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? जब तक आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति प्रथम 10 लोगों के सामने जब बैठता है बोलने के लिए तो निश्चित रूप से वो डर जाता है कि नहीं? हाँ, निश्चित 10 लोगों के सामने बैठते तो थोड़ा जीवा भी जो लड़खड़ाने लगता है, हाथ पैर भी जो थरथराने लगते हैं। भले वो सब अपने ही होंगे तो भी स्टेज के ऊपर जाते ही फियर, समझिए, उसको स्टेज फियर बोलते हैं हम, स्टेज फियर। या आसन पर बैठते ही बोलूं तो ठीक बोल पाऊंगा क्या नहीं, तो उसके लिए प्रैक्टिस क्या है, ये स्किल डेवलप करने के लिए। तो एक एक व्यक्ति जो आपको मिलता है उसको बोलना, जो आपने पढ़ा है वो बोलना। आप समझ रहे हैं? जो आपने पढ़ा है वो बोलना। और जब तक बोलेंगे नहीं आप, ये स्किल्स डेवलप नहीं कर पाओगे आप। बोलते 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 स्किल डेवलप होने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो बोलना चाहिए। जो बोलने के लिए डरते हैं, अभी उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति सिर्फ गुजराती में ही बोल सकता है, हिंदी में नहीं बोल सकता, तो उसे गुजराती में बोलना चाहिए, उसे गुजराती में ही बोलना चाहिए। जो व्यक्ति इंग्लिश में नहीं बोल सकता है, हिंदी में बोल सकता है, गुजराती में, तो उसे हिंदी में ही बोलना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिक लैंग्वेज आपको जो अच्छा आता है उसको पकड़कर बोलना चाहिए। आप अपने लोगों के सामने, फ्रेंड्स कहो, जो आपने मित्र है या मतलब एकदम नजदीक के है, मित्र है, हाँ, अपने से छोटे भाई है, हाँ, या पत्नी है, पति है, उनके साथ जो हम पढ़े हैं उसको बोलना चाहिए। इस तरह से फियर जाता है, स्टेज फियर जो है ना वो चला जाता है। इसी के लिए बोलने के लिए प्रभुपाद ने एक सुव्यवस्था की है, दैट इज कॉल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। समझ, ये स्किल डेवलप करने के लिए प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूट, भगवत गीता लेकर किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाते हो, बेल मारते हो, वो आते हैं सामने, तो आप क्या बोलोगे उनको? समझ गए ना? तो बोलने से पहले या उनको भगवत गीता देने से पहले कुछ तैयारी की होगी ना, क्या बोलना है, भगवत गीता में क्या है, हाँ, उस ग्रंथ में क्या है। जब तक उस ग्रंथ में क्या है आपको पता नहीं तो आप बोल नहीं पाओगे, डर जाओगे। इसलिए सबसे पहला नॉलेज, फिर स्किल्स, कौशल्य, कैसे बोलना है। तो बोलने का मतलब वो कौशल्य कैसे डेवलप होगा? बोलने से। घर घर जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, उस ग्रंथ में क्या है ये बताओ। ऐसे बताते 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 कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप होने से
यू विल अचीव दैट स्किल्स, वो कौशल्य आपको प्राप्त होता है। समझ गए ना? अब समझ में आ रहा है? द फर्स्ट इज व्हाट? नॉलेज, ज्ञान, एंड सेकेंड इज स्किल्स, कौशल्य। अभी थर्ड है वैल्यूज। समझ गया ना? क्या कहते हैं वैल्यू को हिंदी में? मूल्य। 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 ओके, मूल्य, वैल्यूएबल चीज, मूल्य। अब ये वैल्यू, ये मूल्य मतलब क्या? ये सिर्फ आपके लिए है, औरों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जो हम पढ़ते हैं उसको हम खुद जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा बोलना व्यर्थ होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं सिगारेट, बीड़ी पीता हूं, तंबाकू खाता हूं, गुटखा खाता हूं, और मैं दूसरों को बोल रहा हूं अरे बीड़ी छोड़ दे, अरे तंबाकू खाना छोड़ दे, अरे दारू पीना छोड़ दे, क्या इसका महत्व, इंपॉर्टेंस रहेगा? मैं खुद पीता हूं और दूसरों को छोड़ने के लिए कह रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस रहेगा क्या? हाँ? तो ये वैल्यू किसके लिए है? वैल्यू दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। समझ गए ना? वैल्यू दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। तो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है पढ़कर, वो ज्ञान हम अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में। जब जीवन में अप्लाई करेंगे और उसका अभ्यास, उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो वो ज्ञान को हम कभी नहीं भूल पाते। सो ज्ञान थ्योरेटिकल, सिर्फ थ्योरेटिकल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी अप्लाइड, हमारे जीवन में उसको उतारना चाहिए। जब हम वो ज्ञान जो पढ़े हैं उसको जब उतारते हैं, तो उतारने के उपरांत उसका प्रैक्टिस करते हैं हम, तो क्या उसको भूल पाएंगे? क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज। रोज उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भूलेंगे कैसे? तो इस तरह से जो भी हम पढ़ते हैं उसमें क्या कम से कम 10 to 20% रोज अप्लाई करने का प्रयास कर लेने का। भले अप्लाई होने के लिए लंबा समय लगे, बट प्रयास जरूर करना चाहिए। समझ गया ना? भले अप्लाई करने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है, प्रयास जरूर करना चाहिए। तो प्रयास करते रहेंगे, अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो वैल्यूज डेवलप होगा हमारे में। क्या है? वो वैल्यूज आ जाएंगे, उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। हाँ, क्योंकि वो वैल्यूज जब हमारे अंदर डेवलप होते हैं, तो हम उसका रिजल्ट देखने लगते हैं, साक्षात हम उसका रिजल्ट देखने लगते हैं कि मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। अभी आप हर हमेशा चिल्लाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, तो क्या तुम्हारे पास लोग आएंगे? आप हर हमेशा चिल्लाते रहोगे, क्या लोग आपको पसंद करेंगे तुम्हारा संग करना? सपोज हम बहुत एंग्री मैन है, आई एम एन एंग्री मैन, जब भी किसी को देखता हूं मैं चिल्लाता हूं, ए रुपेन ऐसा क्यों कर रहा है, ए सुंदर वामन समझ में नहीं आता तेरे को, हाँ, कृष्णा वशिता ऐसे क्यों करती है? ऐसे हर हमेशा चिल्लाते रहूंगा, आपको लगता है कि सुंदर वामन मेरे पास आएगा, रूपेन आएगा या कृष्ण वसीता आकर मेरे से कुछ समझ पाएंगे? नहीं। यू हैव टू डेवलप वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या है? किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना अपने पास, अपना निजी जीवन इस तरह से ढांचे में रखना कि लोग अपने प्रति अट्रैक्ट हो जाए। तो मधुर भाषा, समझ गए ना, ज्ञान से सुशोभित, हर हमेशा ज्ञान हमें रहना चाहिए। प्रैक्टिस तो ये करना चाहिए, कोई प्रश्न पूछता है तो हमें क्या उसका उत्तर देना चाहिए, क्या नहीं। सडनली हम ऐसे उत्तर नहीं सकते। कुछ कोई तो तू मूर्ख है ऐसा थोड़ी बोलता है, ऐसे थोड़ी प्रश्न करता है, ऐसे नहीं बोल सकता। हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस व्यक्ति को समझना चाहिए, वो व्यक्ति कौन से लेवल पर है उसको समझकर फिर उसका उत्तर हमें देने आना चाहिए।
ये सारे वैल्यूज है, ये पढ़ते 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 जो है सब क्वालिटीज डेवलप होने लगते हैं। क्वालिटीज डायरेक्टली डेवलप नहीं होते जब तक उसका इंपॉर्टेंस क्या है पता नहीं चलता है, समझ गया ना। तो प्रीचिंग करने लगते हैं, प्रचार करने लगते हैं, तो पता चलता है कि लोग मेरे प्रति आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, तो भी लोग मेरे प्रति आकर्षित क्यों नहीं, मेरे से जुड़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम में वो क्वालिटीज नहीं है। लोग देख रहे हैं, पीपल आर नॉट ब्लाइंड, लोग अंधे नहीं है कि वो तुम्हारे एटिकेट्स को, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे कैरेक्टर को जान नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट, वो अंधे नहीं है, और हर हमेशा ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। और खास करके जो प्रचारक है उसके ऊपर तो 10 आंखें लगी रहती है, समझ गए ना। नॉर्मल व्यक्ति को कोई देखता नहीं है, आप समझ गए। जैसे जैसे आप इंपॉर्टेंट बनने लगते हैं वैसे वैसे लोग आपके पास ज्यादा देखने लगते हैं। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका बोलना कैसा है, आपका ये कैसा है, वैसा है, ये सब देखने लगते हैं, और वो देखकर आपके प्रति अट्रैक्ट हो या ना हो। सो उसको वैल्यूज कहा गया है, आप समझ रहे हैं। द फर्स्ट इज नॉलेज, ज्ञान। पहला है ज्ञान। तो ज्ञान के विषय में मैंने कहा कि आपको 1 घंटा क्लास देना है तो 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो हफ्ते में 1 क्लास देना है तो रोज 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 7 घंटा कवर कर पाओगे। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, रोज तुम्हें 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है स्किल्स, कौशल्य, कैसे बोलना, जो पढ़ा है मैंने उसको किस तरह से बोलना, किस तरह से उसको प्रस्तुत करना। तो ये कौशल्य का अर्थ आपका एकदम फर्स्ट क्लास आर्ट, बोलने का आर्ट बहुत अच्छा है, बट डजंट मीन कि लेवल भी सामने वाले व्यक्ति को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वो भी कौशलता में आता है। वो व्यक्ति एकदम न्यूफाइट है, नया भक्त है, तो उसको एकदम हाई लेवल का नॉलेज देंगे तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या बोल रहा है, सर के ऊपर से जाएगा। तो हम जो भी बोलते हैं उसके हृदय को पेनेट्रेट कर कर उसके हृदय में स्थित होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। ये सारा कौशल है, ये हमें सब सीखना है। तो ये 3 चीजें हमें पूरे ये कोर्स में सीखना है। ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, तो ज्ञान प्राप्त करने के भी तरीके हैं बहुत। जरूरी नहीं कि 7 घंटा पढ़ रहे हैं और ज्ञान आ गया, नहीं। तो पढ़ने से तो एक पार्ट आपको प्राप्त होता है, लेकिन जब आप कोई बोल रहा है तो उसको डायरेक्टली आप सुनते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे उस लेक्चर को ह्यूमरस, कभी हास्य में, कभी सीरियस, इस तरह से प्रेजेंटेशंस जब हम दूसरों का सुनते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्तों का, अलग अलग भक्तों का जब हम सुनते हैं, सन्यासी का सुनते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे वर्ड्स का, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमें पता चलता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के सिर्फ पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पढ़ना तो ऑब्वियसली एक पार्ट है, पढ़ना तो ऑब्वियसली एक पार्ट है, लेकिन सुनते भी रहना चाहिए डायरेक्टली, वो यूट्यूब के माध्यम से कहो या डायरेक्ट भक्तों के माध्यम से कहो, सुनते रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सार्वभौम प्रभु क्लास देते हैं तो सब उनके क्लास को पसंद करते हैं क्योंकि वो हंसाते रहते हैं क्लास में, है कि नहीं, इस तरह से। तो उससे क्या है कि एक प्रकार का इंटरेस्ट डेवलप होता है लोगों में, और लोग आप अगर सपोज सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास दे रहे हो, एक ही टोन पे क्लास दे रहे हो, एक ही टोन, देयर इज नो हाई टोन लो टोन नहीं है, एक ही टोन पे क्लास दे रहे हो, तो लोगों को बोर लगता है और सोने लगते हैं लोग। तो एक ही टोन क्लास मतलब पढ़ना, समझ गए ना। जैसे आपने बुक लिया और पढ़ना शुरू किया,
हाँ, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, 10 पेज पढ़ा, 12 पेज पढ़ते पढ़ते तो सारे तुम्हारे सामने जितने भी ऑडियंस बैठे हैं ना, एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो गए होंगे। समझ ना? तो उसको कौशल्य कहा गया, मतलब टेक्निक्स सीखना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज ऑब्वियसली जब तक, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जब तक मैं आचरण नहीं करूंगा मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तो आचार और प्रचार दोनों भी होना चाहिए। आचरण मतलब एटिकेट्स एंड प्रीचिंग, आचार और प्रचार। आचार मतलब खाने का आचार नहीं, समझ गए ना? आचार मतलब अपने अपना एटिकेट्स, अपना स्वभाव, हम ऐसे बनना चाहिए। तो लोग हमें देखने के बाद, तो एक्चुअली क्या, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे डेली जीवन में आचरण अच्छा होने लगता है तो प्यूरिटी बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो प्यूरिटी जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, आपकी प्यूरिटी अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो आचरण, तो वो उसे वैल्यूज का है। तो ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक है। क्या है? नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। नॉलेज मतलब क्या देना है, स्किल्स मतलब कैसे देना है, वैल्यूज मतलब क्यों देना है। समझे ना? नॉलेज मतलब क्या देना है लोगों को, स्किल्स मतलब किस तरह से देना है, कैसे देना है। ये क्वेश्चंस है, समझो, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। क्या देना है, कैसे देना है, हाँ, और क्यों देना है। समझ में आ रहा है? रोहित समझ में आ रहा है? राहुल समझ में आ रहा है? राधा मनोहरिणी समझ में आ रहा है? मैं उनको जो जो वीडियो ऑफ रखे हैं उनको बोल रहा हूँ कि वो जी प्रभु जी। नहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब वो यहाँ वहां काम कर रहे हैं। हाँ, है कि नहीं? लेकिन प्रभु राधा मनोहरिणी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट मीन्स शी मस्ट बी इन द किचन। इज इट क्लियर? ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गया आपको? हाँ, कौन से पॉइंट्स है वो? नॉलेज, नॉलेज, हाँ, कौशल्य, हाँ, स्किल्स और वैल्यू। वैल्यू। वैल्यू तो नॉलेज कौन से प्रश्न से शुरू होता है? क्या देना है। तो क्या देना है, जो देना है उसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा। लोगों को क्या देना है, तो जो देना है उसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा। हाँ? तो कौशल्य कैसे देना है, कैसे, हाँ, हाउ कैसे देना है, तो वो भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? हाँ? और क्यों देना है, तो ये तैयारी आपकी है पर्सनल। जब तक आपका आचरण ठीक नहीं है तब तक आप दे नहीं सकते हो। देंगे तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। हाँ? आप जो भी देना चाहते हैं वो अगर आप में नहीं है, हाँ, फिर भी आप, जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास 10 रुपया है तो मैं 10 रुपये से ज्यादा दे नहीं सकता। मेरे पास 10 रुपया है तो 10 रुपये से ज्यादा मैं दे नहीं सकता, है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास उतने ही है। तो जो है उसको देना, मतलब हमारे पास जो, हमने जो पढ़कर आचरण अपनाया है वही आचरण को हमें देना चाहिए। जो नहीं है उसको देने का ढोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ? अभी देखो, क्लास देने के भी तरीके होते हैं। ऐसे 3 तरीके हैं क्लास देने के।
पहला तरीका है नॉलेज ट्रांसमिशन, मतलब सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। आसन पे, व्यासासन पर बैठा है और बोलते रहो, है क्या नहीं। जनरल पब्लिक जब बड़ा गैदरिंग होता है और एक व्यक्ति बोल रहा है तो सिर्फ बोलना होता है, बाकी सारे 100, 150, 200 लोग सिर्फ सुनते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये एक प्रकार का क्लास है, क्लास देने का तरीका ये एक प्रकार का है। दूसरा है इंटरएक्टिव लर्निंग या इंटरएक्टिव गिविंग क्लास। इंटरएक्शंस मतलब बोलकर दूसरों का भी सुनना, आप समझे ना, दूसरों का भी सुनना है। जैसे अपने क्लास में तीनों प्रकार के होते हैं क्लास। तो पहला एक तो क्लास दे रहा है व्यक्ति, भागवतम का भगवत गीता, वो सिर्फ बोल रहा है। दूसरा इंटरएक्टिव मतलब एनी क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न है किसी को, अपन बोलते हैं कि ना क्लास के अंत में, तो वो इंटरएक्टिव हुआ, तो वो प्रश्न करेगा, उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे हम, हाँ, और फिर उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम उत्तर देंगे, आंसर देंगे। जब आंसर देते हैं हम बकवासगिरी कुछ भी उसको संतुष्ट करने के लिए नहीं बोलना है। हमारे पास अगर आंसर नहीं है तो प्लीज ऐसा कहना है कि आई डोंट नो, आई विल कंसल्ट माय अथॉरिटी एंड आई विल आंसर यू। आप समझ रहे हैं, होशियारी नहीं करनी है क्लास में। वो मैंने तो व्यासासन पर बैठा है, अभी प्रश्न पूछा है तो ठोक दो कुछ भी, प्रश्न का उत्तर कुछ भी ठोक दिया। और 10 लोग ये मत समझिए कि तुम ही बहुत होशियार हो, तुम ही बहुत इंटेलिजेंट हो और सामने बैठा वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है। तुरंत ही वो पकड़े जा सकते हो कि ये तो ठोक रहा है कुछ भी, समझ आए, कुछ भी बकवास कर रहा है, समझा। तो इसलिए प्रभुपाद ने इंटरएक्टिव लर्निंग, इंटरएक्टिव मतलब गिविंग एंड लर्निंग इसको कहा गया है। तो प्रश्न और उत्तर इंटरएक्टिव है। और तीसरा जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब अपना अनुभव, समझ गया ना, हमारे अनुभव को भी बोलना है कि मैं क्या अनुभव करता था, समझ गया ना। ये जो भी कुछ हम कह रहे हैं तो उसके बारे में अपना अनुभव कहने से क्या होगा, वो स्टैंप लग जाएगा, स्टैंप, समझ गया ना। वो क्या बोलते हो, ये सिद्ध है, मतलब ये सही घटना है, समझ गया। जैसे कि उदाहरण, सपोज मैं पहले बहुत चाय पीता था, अभी मैं दूसरों को चाय नहीं पीने के लिए कह रहा हूं, तो मैं चाय पीते पीते छोड़ रहा था, तो उस समय का जो अनुभव है, क्या मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है चाय छोड़ते समय, बहुत विचलित होता था, क्योंकि चाय पीने से मतलब क्या बोलते हैं ना, चाय नहीं है तो दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे चाय नहीं पियेंगे तो दिमाग ही नहीं काम करता है। तो कई एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, जब कोई भी चीज हम अपनाने लगते हैं शास्त्रों में से, तो उसमें एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू नोट डाउन कि ये छोड़ते समय या अपनाते समय क्या डिफिकल्टीज आए हैं, क्या नहीं, ये सब जो है ना, इसको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहते हैं, अपना अनुभव। ये तीनों चीज होने चाहिए, आप समझ आए, ये तीनों चीज होनी चाहिए। कौन से? नॉलेज ट्रांसमिशन, इंटरएक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल, ये 3 चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या क्या सीखा हमने आज? एनीबडी कैन रेज हैंड, मैं उनको, आप म्यूट कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और बोल सकते हैं। यस रूपेन। नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज के बारे में समझा। हिंदी में बोल सकते हो? हाँ, मतलब ज्ञान, कौशल्य और मूल्य के बारे में समझे। यस। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब जो टॉपिक है तो उसके बारे में तैयारी करनी है। जैसे 1 घंटा बोलना है तो 7 घंटे जितना पढ़ना पड़ता है,
ओके 1 मिनट रुक जाओ। कितने लोग हैं ऐसा 1 घंटा बोलना है तो 7 घंटे की तैयारी करने के लिए है? क्या हाथ ऊपर उठा सकते हैं या थम्स कर सकते हैं ऐसा? कौन कौन? एक है नवीन प्रभु, सेकंड कृष्णा वसीदा, हसमुख प्रभु, रोहित प्रभु, सुंदर वामन। बाकी का हाथ नहीं दिख रहा है। रीटा, क्यों क्या हुआ? रजत प्रभु यू कैन नॉट रीड? हाँ I can read, but I do not read 1 hour daily. हाँ I read half an hour daily, 15 minutes to half an hour daily. तो हाफ एन आवर डेली पढ़ोगे तो हाफ एन आवर बोल तो सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं। तो 7 घंटा इस प्रोपोर्शन है ना, 1:7। तो आप आधा घंटा रोज पढ़ रहे हो, 7 दिन के लिए आधा घंटा पढ़ा, मतलब एक दिन आधा घंटा बोलना है आपको। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? I can Yes. Now you got the point. So Yes. whatever, how many hours you are reading, that much hours you can speak once in a week. Yeah. Am I right or wrong? Yes. हाँ? तो आप बताओ कितने लोग thumbs? How many of them will read and preach? Yes. Neha, Rupen. Okay. और कौन कौन है? What about अपेक्षा माता जी? Okay. I am not able to see your thumb. चिराग, राहुल, रोहित, राधा मनोहरिणी, ओके, सुंदर वामन, राधा मनोहरिणी को फोन करो। ओके हाँ, सो पढ़ेंगे फिर स्किल्स, ठीक है ना? तो स्किल्स को मतलब स्किल्स के लिए क्या करना है? हमें बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए, दूसरों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वेरी गुड। दूसरों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए और दूसरे कैसे बोलते हैं उसको भी सुनना चाहिए, तो स्किल्स डेवलप होगा क्या नहीं? अपेक्षा माता जी, am I right? जी प्रभु जी। Okay, that means you all are understanding what I am saying. नहीं तो फिर I don't have values and skills to make you understand. हाँ? Okay, skills, values. Values कौन बताएगा? Can you? अपेक्षा माता जी? प्रभु जी, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट जो भी हमने पढ़ा है, हमें पहले अपने अंदर उसको लाना है, उसे प्रैक्टिस करना है, ताकि हम जब किसी को बताएं तो एटलीस्ट हम तो प्योर हो। अगर हम ही प्योर नहीं है और किसी को बोले कि आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दो, तो फिर वो गलत है। अभी आप किस टेंस में बोल रहे हैं पता है? फ्यूचर टेंस में बोल रहे हो। फ्यूचर टेंस मतलब जब तक ये नहीं करूंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे? हमें करना शुरू करना चाहिए ताकि कल से बोल सके। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो ये आप जो कह रहे थे उस पर से मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहला छोड़ना पड़ेगा फिर बोलना पड़ेगा। तो अभी छोड़ने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, 1 साल 2 साल। मतलब प्रभु जी मुझे भी तो ट्राई करना ही पड़ेगा, बहुत सारी और चीजें। Of course you have to try, but as we are accepting हमें प्रीचिंग करना है तो ये जल्दी होना चाहिए। समझ, ये एक्शंस जो है जल्दी होने चाहिए, क्योंकि हम प्रचारक बनने जा रहे हैं, हम प्रीच करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स तो हम कर ही सकते हैं ना, है ना? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो फ्लैश ईटिंग, ये तो कर ही सकते हैं ना। पर ये तो बोल ही सकते हैं, फिर हम कर ही रहे तो ये बोलने में क्या दिक्कत है? सो दिस, सो वैल्यूज। ओके, इसके उपरांत हमने 3 प्रकार का क्लासेस, कौन से 3 प्रकार के क्लासेस है? चिराग आप बोल सकते हो क्या? चिराग प्रजापति, आई डोंट नो इज लिसनिंग और नॉट, उनका वीडियो तो यस। रजत प्रभु जी वीडियो सर प्रभु जी 3 टाइप्स ऑफ हरिबोल। हाँ, व्हाट इज दैट? 3 types of learning where knowledge sharing
The second was interaction, and the third was experience sharing. Experimental, Experimental, interactive, interactive, and knowledge sharing. knowledge. yes, and knowledge transmission मतलब बोलना. तो knowledge transmission मतलब व्यासासन पर बैठा और बोलता गया, 1 घंटे के लिए बोल रहा है. हाँ? तो कोई सुन रहा है कि नहीं पता नहीं है अपने को. अभी ये देखेंगे कौन कैसा सुन रहा है क्या नहीं, वो इंटरैक्टिव में पता चलता है. इंटरैक्टिव में सामने से प्रश्न करता है, हम उत्तर देते हैं. कभी कभी हमें भी दूसरों को प्रश्न करना है. नवीन प्रभु, हाँ ये समझ रहे हो आप? तो हाँ बोलेंगे वो, हाँ समझ रहा हूँ. तो एक प्रश्न करो कि सचमुच वो समझ गए क्या नहीं. प्रश्न करो तो उसका उत्तर नहीं दे रहे मतलब वो समझ नहीं गए. Am I right? So this is called interactive. ठीक है. And experimental, experimental मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना भी पड़ेगा. तो उससे क्या होगा, लोग उसको ठीक से समझ पाएंगे. यस यस ये प्रैक्टिकल है. अगर हम ऐसे कहेंगे कि भगवत गीता जो है आप अपने दिन दैनिक जीवन में इसको अमल कर सकते हैं, अपना सकते हैं. कुछ लोग ऐसे समझते हैं अरे भगवत गीता के लिए तो मतलब जब सब रिटायरमेंट जब होगा तब मैं भगवत गीता पढ़ूंगा. तो भगवत गीता पढ़ने के उपरांत उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए लोग समझते हैं कि सारा रिटायरमेंट होने के बाद करेंगे, नौकरी बिक्री छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उनको लगने लगता है. तो हम अपने एक्सपीरियंस काम करते करते भी हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उसको अपना सकते हैं. ये अपना एक्सपीरियंस बोलना पड़ेगा. तो ये बताना पड़ेगा अरे मैं तो आर्ट डायरेक्टर हूँ, मैं CEO हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है, फिर भी मैं प्रचार कर रहा हूँ. दिस इज आवर एक्सपीरियंस. तो इन दिस वे, so this is experimental. तो फिलहाल के लिए इतना काफी है आज. तो you have to practice this. ये 6 चीजें जो है, ओके, कौन से नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, नॉलेज ट्रांसमिशन, इंटरैक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल. नॉलेज. ठीक है जी. आप किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? ये तो बेसिक है. तो अभी नेक्स्ट हम पूरे टेक्निक्स वगैरह सीखेंगे, कैसे करना है, तैयारी वगैरह, क्या क्या पढ़ना पड़ता है क्या नहीं. हाँ कोई प्रश्न है किसी को? नो क्वेश्चंस? यस कृष्णा वसीता माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने बताया कि जैसे हमें प्रचार ये करना है तो उसके लिए प्रभुपाद के जो बुक्स है ना, पहले वाले जो वो छोटे वाले बुक्स वो पहले रीड करने हैं. तो वो भी हमें पहले अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो ये रीड करना. यस. तो वो कौन से अभी काफी सारे ऐसे छोटे छोटे बुक्स तो मैंने पहले से भी लेके रखे हैं. कभी मुझे ऐसा कोई बुक्स का पूरा नाम ये ऐसे मिल सकता है तो जिसमें मेरे पास जो है वो मैं ना लूं और बाकी का जो है वो मैं ले सकूं ऐसा? हाँ वो नाम मैं दे दूंगा. अपने पास एक लिस्ट है जिसको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल बुक्स ऐसे लिखे हैं. समझा? फर्स्ट लेवल में कौन से पढ़ने हैं छोटे बुक्स, सेकंड लेवल के बुक्स कौन से है और थर्ड लेवल के बुक्स कौन से है. वो मैं चाहिए तो उसका व्हाट्सएप में मैं आपको कर दूंगा. या तो सुंदर वामन या हर्ष गोविंद के पास ये लिस्ट है बहुत शायद बुक्स का. तो उनसे भी मांग सकते हैं. हाँ ठीक है ना. एनी अदर क्वेश्चंस? कोई प्रश्न और? हरे कृष्ण. प्रणाम प्रभु जी. यस प्रभु जी इस क्लास में वीडियो कंपलसरी ऑन करने का कह दीजिए ना सबको, वीडियो कंपलसरी ऑन रखे. अभी मैं बोल रहा हूँ तो अभी लोग सुन नहीं रहे तो क्या करूँ मैं? व्हाट कैन आई डू? क्योंकि जब तक वो वीडियो सामने से ऑन नहीं करेंगे तो इंटरेक्शन कैसे होगा? वो देख रहे हैं क्या, सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे, कैसे पता चलेगा? मैं तो कब से चिल्ला राहुल को मैं बता रहा हूँ, राधा मनोहरिणी को बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे तो कैसे पता चलेगा?
यस राधा मनोहरिणी, आप सुन पा रहे हो सब? टोटल सुना सबने? सब आपने क्लास? प्रभु जी यहाँ थोड़ी नेटवर्क की बहुत इश्यू हो रही है, तो थोड़ी बीच में काफी डिस्टर्ब हुआ मुझे। फाइन, दैट इज फाइन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वीडियो ऑफ रखा है, मतलब आप काम करते प्रभु करते जी नहीं, मैं सुन रही हूँ प्रभु जी। हाँ काम तो हो रहा है प्रभु जी, बट मैं सुन रही हूँ। नोट्स लिख रहे हो क्या? हाँ लिखा प्रभु जी, बीच में जब डिस्टर्ब हुए तो फिर मैंने छोड़ दिया। बीच में काफी लिंक बीच में चली गई, तो बीच में मैं क्या ऑफलाइन भी हो करोगे गई। इसको? अभी बीच में लिंक चला गया तो अब ये समझ नहीं पाए तो क्या करोगे इसको अभी? प्रभु जी क्या करूँ, नेटवर्क की बहुत इश्यू अभी मुंबई में। तो आप नवीन मंडोरा प्रभु को ये लिंक जो है या फिर ये वीडियो जो है उनको बोलो ग्रुप में डाले, तो ग्रुप में डालने से आप सब वापस इसे सुन सकते हो। जी जी प्रभु जी। ओके नवीन प्रभु, ओके यस, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रचार सार है, ये भूलो नहीं, ठीक है? और भगवान स्वयं जो है, जो प्रचार करने वाले भक्त है, उनकी रक्षा करने का प्रबंध कर देते। दे आर द फर्स्ट प्रायोरिटीज। सारे भक्तों में सबसे पहला प्रायोरिटी उन भक्तों को दिया जाता है जो प्रचार करते हैं। भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय है, इसलिए पहले उनकी रक्षा की प्रबंध करते हैं भगवान। किसी तरह से उनको बचाना है, उनका ख्याल रखना है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं। भगवान ये सोचते हैं कि मेरे भगवत गीता का प्रचार ये भक्त कर रहे हैं, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि उनको उनकी रक्षा करना। सो कृष्णा विल फर्स्ट थिंक दैट इज व्हाई प्रीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ द ग्रुप, मतलब हर संडे आप क्लास रहेंगे या कैसे रहेगा, थोड़ा अगर गाइड कर पाए प्रभु जी? यस, ये मतलब एक 2-3 महीने के लिए ये हर संडे रहेगा। एक बार सीखने के बाद देन वी विल गिव सबको एक 15-15 मिनट बोलने का टाइम दे देंगे। जैसे उदाहरण के लिए पूरा सेशंस खत्म हो जाने के बाद नवीन प्रभु को अगर मैं बोलूंगा इस टॉपिक पर तुम्हें क्लास देना है, तो वो नेट पर ढूंढे पढ़े टॉपिक्स क्या है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स करना है, ये सब ऐसे सभी को अपन एक सेशन बोलने का सेशन दे। जो नहीं बोल पा रहा है तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा बोल सके, ऐसा, ठीक है जी बोल। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। नेहा तुम्हें समझ में आया सब बेटा? हाँ ओके यस। हसमुख प्रभु आपको सब समझ में आया? जी जी प्रभु जी। रीटा काले, सचिन, ओके। अपेक्षा माता जी क्लियर, ओके। रोहित समझ में आया सब? तो क्लास देते समय वैल्यू मतलब सबसे पहला तिलक होना चाहिए, कंठी माला होना चाहिए। देखो सत्य, कोई मोर ने आवाज दिया सत्य बात है। तो तिलक नहीं है और हम आध्यात्मिक भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, गले में कंठी माला नहीं है और जीन्स टी शर्ट डाल के पैंट डाल के हम व्यासन बैठे हैं। सो ये सब वैल्यूज में आते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए। ऑलवेज पुट तिलक, कंठी माला, नाइस सोबर ड्रेस, स्पेशली वैष्णव ड्रेस, ऐसा होना चाहिए। दीज आर ऑल वैल्यूज। एक्सटर्नल एंड इंटरनल भी आएंगे वैल्यूज जो है ना, एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैल्यूज। एक्सटर्नल मतलब दिखावा, मतलब सामने लोगों को दिखेगा यस ये तिलक लगाया हुआ है तो ये वैष्णव है, समझ गया ना? इस तरह से एक्सटर्नल। इंटरनल वैल्यूज मतलब अपने एटिकेट्स, अपना स्वभाव, ये सब आएंगे, ठीक है? इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे, कम से कम 1-2 महीना लगेगा, अगर आप एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो तो। इज इट क्लियर नवीन प्रभु? ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड,
बहुत सारे लोग, 17 टोटल कितने लोग थे अपने सुंदर वामन? करीब 14-15 लोग थे, तो अपन दोनों को हटा दे तो 15 लोग हैं प्रभु जी। ओके ठीक है जी हरे कृष्ण। तो ये जो भी हमने नवीन प्रभु पुट इट इन, और ये आपको ये आता है क्या बोलते हैं चैनल्स में डालने हैं? प्रभु जी वो मेरे YouTube में डाल सकता हूँ, आपके लिए आपका लॉगिन चाहिए। ऐसा है? जी प्रभु। ओके मैं कोशिश करता हूँ आपको देने का, आप डालने का प्रयास कीजिए। जी प्रभु। ठीक है चलो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।